What's up? How you doing? This is Rapper Maddie and I'm here back again with a new video. सबसे पहले thank you to every one of you. Thank you Mad Army, which is right there. Thank you Mad Army to help us reach 10,000 subscribers. So thank you so much. I'm hoping कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है and आई थिंक मैं ऐसी चीज़ें और बनाता रहूँगा सच्चाई के साथ, और कोई पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना ही कोई जर्नलिज्म या ऐसी कोई रिएक्शन टीवी या कुछ भी ऐसा करके, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बात करने आता हूँ मैं यहाँ पर। और उसके अलावा बिग शाउट आउट टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय चैनल, एंड ऑल्सो नया गाना भी आने वाला है विच इज़ अ रैप, सो ध्यान से इसे सुनिएगा एंड एक दो दिन के अंदर वो भी आ जाएगा, कुछ मज़ेदार चीज़ें, लेकिन इसी चैनल पे, सेम चैनल पे। एंड ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं गाता हूँ या रैप करता हूँ, तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरा म्यूज़िक सुना। कई सारे लोगों ने पुराना म्यूज़िक जो सुना हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा भाई वो किसी और के लिए बनाया था, किसी और के तरीके से बनाया था, तो चीज़ें अलग थी, लेकिन अब सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, अपने लोगों के लिए बना रहा हूँ, अपने फैंस के लिए बना रहा हूँ, तो अब बहुत फ़र्क होगा उन चीज़ों में, तो ध्यान से सुनना उसको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भाई वो ये है कि टिकटॉक और यूट्यूब वॉर चल रहा है, समझ तो गए होंगे, बट मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरे गेम पे बहुत अलग है। लॉकडाउन का टाइम है और लॉकडाउन के टाइम में शायद आप लोगों को चीज़ें रियलाइज हो गई होंगी कि किसी के बारे में बात करने को हॉबी नहीं कहते, किसी को रोस्ट करने को हॉबी नहीं कहते, किसी को किसी के 15 सेकंड के गाने को यूज करके उसके ऊपर वीडियो बनाने को टैलेंट नहीं कहते, हॉबी नहीं कहते, और इसी तरह की कई चीज़ें जो अभी हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को हॉबी नहीं बोलते। पहले मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। हॉबी, कंटेंट, एंटरटेनमेंट और टैलेंट, ठीक है, ये 4 चीज़ें कर लेते हैं। तो सबसे पहले रखता हूँ मैं टैलेंट को, फिर उसके बाद कंटेंट, एंटरटेनमेंट और हॉबी, ठीक है। हॉबी और टैलेंट बहुत सिमिलर चीज़ें हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी हॉबी एक ऐसी चीज़ है, सो बेसिकली हॉबी क्या होता है, हॉबी के बारे में पहले बात करते हैं। हॉबी क्या होता है? हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बिना सेलफोन यूज़ करे, या जब बिल्कुल आप एकांत में, दुनिया की कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर पाएँ जिसकी वजह से आप अपने आप को, अपने देह को, चित्त को, दिमाग को एंटरटेन कर पाएँ। इट कुड बी एनीथिंग, योगा भी हो सकता है, वो कुछ ऐसी क्वालिटी जो आप अपने आप से क्रिएट कर सकें। कहने का मतलब कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग गिटार बजाते हैं, तो उसे हम हॉबी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये हॉबी बहुत बेहतरीन हो जाती है, बहुत ही बढ़िया हो जाती है, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, देन इट बिकम्स अ टैलेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट इज बेसिकली कि यार आपने कुछ बनाया लोगों के देखने के लिए, और लोगों ने उसे देखा और अपनी अपनी इच्छा या अपनी बात कही आपने, और उसको अपने तरीके से आपने पेश किया। अगर आप सिंगर हैं तो आपने सिंग करके, रैपर हैं तो रैप करके, यूट्यूबर है तो यूट्यूब की वीडियो बना के, या फलाना तरीके से, इसे बोलते हैं आपका कंटेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं हॉबी और टैलेंट। टैलेंट मतलब जो चीज़ आपने, जिसकी महारत हासिल कर ली हो और आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कर पाते हो। अब ये मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ला 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 क्योंकि 99% ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे इस समय इतने लोगों की ज़रूरत है कि अगर वो लोग ना हो तो ये एप्स चल नहीं पाएंगी, ये चीज़ें चल नहीं पाएंगी। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपने अचानक से देखा होगा रियलिटी टीवी शोज कितने सारे आ गए, मतलब डांस रियलिटी टीवी शो, दिस एंड दैट, और पता नहीं क्या क्या। आपको पता है इसमें सबसे लोएस्ट पेड लोग कौन होते हैं? इसमें सबसे लोएस्ट पेड लोग वो होते हैं जो अपनी स्किल को लेके आते हैं, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं। लोएस्ट पेड क्या, उन्हें पैसे ही नहीं मिलते, अपने पैसे पे आते जाते हैं वो लोग। मुश्किल से किसी को टिकट मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। अब ये बात मैंने क्यों करी मैं बताता हूँ। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, इन्हें चलाना भी बहुत ज़रूरी है, और इसे चलाना ज़रूरी है इसलिए यहाँ पर लोगों की डिमांड भी है। अब ये लोग चाहते हैं, और इसमें बहुत लेस सेल्फ ग्रूम्ड लोग आ रहे हैं, लेस सेल्फ ग्रूम्ड और लेस सीजन्ड लोग। जब मैं सीजन्ड और सेल्फ ग्रूम की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ये नहीं पता कि किसके आगे क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, किससे क्या बात करनी है। जब वो कुछ उल्टा बोलते हैं तो समाज में उसका क्या इम्पैक्ट जाता है, लोग उनको जो फॉलो करते हैं वो किस तरीके से उस बात को समझते हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को बड़ा क्लियरली रखना चाहता हूँ, और मैं इससे पलटूंगा नहीं, ना आज, ना कल, ना परसों। टैलेंट मैंने बता दिया, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। अगर आपकी हॉबी में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो वो टैलेंट कहलाया जाएगा, और आपकी हॉबी भी कहलाई जाएगी। अब हो क्या रहा है,
हर किस्म का व्यक्ति, हर प्रकार का व्यक्ति हर एक नए प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और अपने आप को उस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, मतलब सबसे बड़ा बादशाह साबित कर रहा है और यही होड़ चल रही है। अब बात करते हैं टिकटॉक और यूट्यूब की। ये सब एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब टिकटॉक और यूट्यूब पे आते हैं। तो भाई साहब, टिकटॉक वाले लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि यार टिकटॉक पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हर बंदा टैलेंटेड नहीं है। और खासतौर से वो बंदे जो इसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। जो टैलेंटेड है ना वो बोलते नहीं। मैंने एक ट्वीट लिखी थी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने लिखा था, अ यूनिक पर्सन डजंट हैव टू टेल दैट ही इज यूनिक, ही शोज इट बाय हिज टैलेंट दैट ही इज यूनिक। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बल्ला बोले जुबान नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं कभी आगे किसी को जाके नहीं बोलता कि मेरे से बेस्ट कोई रैपर नहीं है, आप समझ रहे हो। मैं मानता भी हूँ कि है, बिल्कुल है, और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं आगे बढ़ के बोलने वालों में से हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, सेल्फ पोस्टिंग, अपने बारे में सारी बातें, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ करूंगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। अपने काम से साबित करो ना। व्हाई डू यू हैव टू ललकारोफाई द होल वर्ल्ड, है क्यों भाई? काम साबित करो, किसी को गाली मत दो, किसी को उल्टा मत बोलो, किसी कम्युनिटी या कम्युनिटी, क्या कम्युनिटी लगा रखी है भाई, सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम, व्हिच मींस द वर्ल्ड इज अ फैमिली। क्या टिकटॉकर, क्या यूट्यूबर, क्या ये सब क्या चला रखा है भाई? हर एक को बांटने की प्रक्रिया चल रही है हर तरीके से। कोई रिलीजन में बांट रहा है, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से बांट रहा है, कोई टीवी बांट रहा है, क्या चल रहा है भाई? सब लोग एक बराबर है, सब लोगों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की क्वालिटीज हैं, सब लोग एक जैसे नहीं भी हैं, पर सब भी एक जैसे, ठीक है। अब बैक टू यूट्यूब एंड टिकटॉक। तो भाई साहब, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये सारे लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन ले भी लूंगा तो खाड़ क्या लोगे, लेकिन एनीवे, तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मतलब ये चल रहा है कि मैं उसके फैंस कैसे कमाऊं, इसके फैंस कैसे कमाऊं, इसको गाली देता हूं तो इसके फैंस मुझे मिल जाए, उसको गाली देता हूं तो उसको फैंस मुझे मिल जाए। यही चल रहा है पूरे यूट्यूब पे। और कहीं आप ये मत निकल जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए आए हुए ये लोग ना, ये सब पैसे कमाने के लिए आए हुए, सबके पास यही काम है और इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत इक्का दुक्का कोई है जो बहुत बेहतरीन है, जिनको मैं भी बेहतरीन मानता हूँ, और आप लोग अच्छी तरीके जानते हो किसके बारे में बात हो रही है। वो सारे लोग, उनके अलग अलग काम है, वो अपना प्रोफेशन फॉलो करते हैं और उसके अलावा ये चीजें करते हैं, समझ आया? तो जिनके लिए दिनचर्या है और जिनके लिए कार्य है और जिनके लिए कार्य का एक ही तरीका है, तो वो तो कुछ भी करेंगे भाई आपसे बात करने के लिए, सच्चाई को आपके सामने नहीं आने देंगे। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा नजरिया है ना। आप इससे सहमत हो सकते हैं, ना सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो भाई साहब, लेट्स गेट बैक टू वन मोर टाइम टू टिकटॉक एंड यूट्यूबर्स। तो ये सब अभी बातें हो रही है ना भाई, ये सब सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की प्रक्रिया है, कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। और ये कम्युनिटी के जो सरगना बनते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। टैलेंट से साबित कर लो भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जाके कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं सबसे बढ़िया एक्टर हूँ। इरफान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं सबसे बढ़िया एक्टर हूँ। अब्दुल कलाम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं सबसे बढ़िया साइंटिस्ट हूँ, है ना। सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं कहा मैं सबसे बढ़िया बैट्समैन हूँ। अपना काम करिए और दूसरों को परेशान ना करिए, ठीक है ना। कंपैरिजन करने की ये जो प्रथा सी चल रही है ना हर जगह पे, अरे वो एक्टर इतने कम लेता है, वो डायरेक्टर इतने कम लेता है, वो रैपर और सिंगर इतने कम लेता है, आप इतने ज्यादा क्यों ले रहे हो भाई। मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है यार। जैसे हम अपने प्यारे बच्चों में या अपने छोटे चहीते लोगों में डिफरेंशिएशन नहीं करते ना, उस तरीके से किसी में भी डिफरेंशिएशन नहीं करनी चाहिए यार। नजरिया बदल जाएगा अगर तुम सारे प्लैनेट को अपना फैमिली मानोगे। मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। टिकटॉक्स, मैं खुद टिकटॉक और यूट्यूब पे हूँ, दोनों जगह पे हूँ। मैं कंटेंट को पेश भी करता हूँ और मैं प्लेटफॉर्म पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसी जगहें पसंद है जहाँ पर लोग हूँ। मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा जहाँ पे मेरे को सुनने वाले लोग हों या देखने वाले लोग हों। मैं भी जाता हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरे भी कुछ फेवरेट लोग हैं भाई वहाँ पे। अब रही बात कि कौन बेहतर है, देखो भाई इस बारे में अगर केवल यूट्यूब और टिकटॉकर की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि यार कैमरा लेके किसी मार्केट में जाके मार्केट दिखाने को टैलेंट नहीं बोलते, समझ रहे हो। अगर मैं आपको जंगल में छोड़ दूं ना तो आप ये नहीं कर पाओगे और इस काम को करके आपके दिमाग को संतुष्टि नहीं मिलेगी।
अब मेरी बात समझ, लॉकडाउन में महसूस हो गया होगा बहुत सारे लोगों को कि ये टैलेंट नहीं है, ये हॉबी नहीं है, क्योंकि इससे आप अपना दिनचर्या नहीं निकाल पा रहे ना मेरी जान। तो ये हॉबी नहीं है फॉर श्योर, और ये टैलेंट भी नहीं है, समझे ना। टैलेंट होता है वेजिटेबल आर्ट, ग्लास पेंटिंग, आर्ट और आर्ट के फॉर्मेट्स। अब रही बात यूट्यूब वालों की, भाई यूट्यूब वाले टैलेंट यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन असली टैलेंट की बात करता हूँ मैं, सिंगर्स, रैपर्स, हाँ रोस्टर्स भी, कुछ लोग कलाकार हैं उस चीज़ में भी, बहुत ध्यान देते हैं, बहुत म्यूज़िक का सोच समझ के डालते हैं, बहुत सब चीज़ें कॉपीराइट्स पे। बट मुझे मेजरली यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि एक 15 सेकंड यूज़ कर रहा है, एक पूरा रिसर्च करके कर रहा है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया, एक ही क्लास के अंदर एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा और एक जो बिल्कुल कम पढ़ रहा है। एक 33% से पास हो रहा है तो उनके लिए प्लेटफॉर्म हुआ है टिकटॉक वाला, और कोई ज़्यादा मार्क्स से पास हो रहा है तो वो है यूट्यूब वाला, क्योंकि वो रिसर्च करके उसको डालते हैं, काफ़ी सोच समझ के चीज़ें बोलते हैं और अच्छी चीज़ें बनाते हैं, काफ़ी लंबी होती है, डिटेल्ड होती है। तो उन लोगों के लिए, दोनों तरफ के लिए शाउट आउट है। मैंने टिकटॉक पे खुद ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बेहतरीन है, टैलेंटेड है और गिटार बजाते हैं, ये सब करते हैं, मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, बहुत ही आर्ट है जिनकी वीडियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है टिकटॉक पे, उनका नाम है फाफा फिक्स, आई थिंक फाफा फिक्स और फाफा फिक्स। दिस गाय मेक्स अमेजिंग इल्यूजनल वीडियोस, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए उससे। एंड इसी तरीके से यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो लोग इस लड़ाई में बीच में घुसे हुए टू फैंस कमाओ फैंस को कमाने के लिए। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का यूट्यूब और टिकटॉक में। मेरे लिए पर्सनली दोनों ही एक जैसे हैं। और क्यों एक जैसे हैं, बच्चे मैंने बताया एक ही क्लास के अंदर, जैसे एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है, एक बच्चा बहुत कम पढ़ रहा है। अब आते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो पे जिस टिकटॉक की वीडियो को बनाया गया है। तो फसाद की जड़ ये, इस इंसान को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि यूट्यूबर इनके नाम पे कमा रहे हैं पैसे। कोई किसी के नाम पे पैसा नहीं कमा रहा भाई, ये सब कुछ यूट्यूब पे कंटेंट है। जब आप लिखते हो यूट्यूब पे कुछ भी तो वहां लिखते हो www, वर्ल्ड वाइड वेब। जब आपने कुछ चीज अपलोड कर दी वहां पे तो पूरे वर्ल्ड की है, आपकी नहीं है। समझे मेरी बात। अगर मेरा गाना मैंने एक अपलोड कर दिया तो पूरे वर्ल्ड का है, वो किसी मेरा तेरा नहीं है, वो फिर वो पूरे वर्ल्ड का है। फिर उस पर लोग अपनी बातें भी कहेंगे, अपनी चीजें ही बताएंगे। जैसे इस वीडियो पे बहुत सारी बातें और चीजें आने वाली है। तो उन भाई साहब के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई साहब सुनो मेरी बात, ऐसा है लल्ला, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं और बहुत सारी आ गई हैं, और बहुत सारी पे मैंने कईयों को ऐसे देखा है जिनके मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं, जाने पहचाने कोई ना उनको, बिल्कुल कतई कोई ना जाने पहचाने। अब रही बात कि उनको कहना क्या है, तो मेरे भाई ये हेट वेट की बात मत करा करो यार, कोई डिफरेंस नहीं है, सबका टैलेंट है, अलग अलग टैलेंट है यार। यू कांट कंपेयर पीपल विद टैलेंट, ठीक है। और आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका टैलेंट कितना। मैं आपको एक बहुत फाइनेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग तो कर सकते हैं पर वो नहीं बन सकते, समझे। आप शाहरुख खान की जैसी एक्टिंग तो कर सकते हैं लेकिन शाहरुख खान साहब नहीं बन सकते। आप नुसरत फतेह अली खान की आवाज में गा सकते हैं पर नुसरत फतेह अली खान नहीं बन सकते। अपना बनाइए, अपनी चीज को बनाइए, प्राउड रहिए कि मैंने खुद बनाया। यदि आपको कोई व्यक्ति कहता है कि भाई उसके क्रेडिट दीजिए, अगर उसने वो चीज बनाई तो दीजिए ना क्रेडिट, क्या प्रॉब्लम है भाई। किसी की चीज को बिना बताए उससे लेने को क्या कहते हैं, चोरी। तो ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपको पता है कि किसका गाना है तो उन्हें भी थैंक कर दीजिए, उनका नाम भी दे दीजिए, क्या हो गया। लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता चलना चाहिए ना किसका गाना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी एक शायरी डाली थी, वो शायरी ये थी कि तेरी एक और गलत फहमी थी कि सिर्फ तू ही मसरूफ है, मसरूफ तो हम भी थे पर जताने का शौक न था। तो भाई साहब इस पे मतलब ये टिकटॉक्स बनने लग गई जबरदस्त, बेहतरीन, और हमें पता ही नहीं है, समझे। मतलब मेरे ट्विटर से उठाई हुई ये वो है कोट, क्योंकि मैं वहां पे मोस्टली अपनी शायरी लिखता हूँ, और वहां से बन के वो वीडियो पे बन गई है। मतलब अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है भाई। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यार अपनी चीजें बनाइए, अपनी चीज बना के दिखाओ और कहो कि यार आई एम प्राउड। ये क्या मतलब हुआ कि यार तुम किसी और के ऊपर बात कर रहे हो, किसी और पे करो, मना नहीं है, पर वो तुम्हारा मेन चीज नहीं होनी चाहिए। अपनी चीजें बनाओ, कुछ नया कंटेंट बनाओ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टिकटॉकर्स जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज लेकर आ रहे हैं, वैसा बनो, अपना बनाओ यार। कुछ अपनी चीज को क्रिएट करो जिसको आप देख के कहो कि वाह ये कुछ अलग था। ये सारे प्लेटफॉर्म्स
आपके लिए ही बने, आपके टैलेंट को दिखाने के लिए। जब आप कुछ ओरिजिनल करोगे थोड़े कम फॉलोअर्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेंगे और बिल्कुल आपको प्यार करेंगे, आप जैसे हो वैसे प्यार करेंगे। आज उन भाई साहब ने जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी, शायद उनके ही लोग उनसे सहमत नहीं है। चलो अब आते हैं पॉइंट पे कि कौन सा पॉइंट था वो, कि ज्यादा ब्रांड्स और इस पे और उस पे ऐसा करके कुछ बोला था कि ब्रांड्स टिकटॉक पे आ रहे हैं या ब्रांड्स यूट्यूब पे आ रहे हैं। देखो भाई, ब्रांड्स का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रांड्स का ताल्लुक है कि कौन सा ऐप बढ़िया कर रहा है, ठीक है ना। ब्रांड्स हैव नथिंग टू डू विद यू, ब्रांड्स हैव टू डू विद टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, आई थिंक 32 मिलियन या बिलियन लोग हैं, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, सॉरी फॉर द फिगर्स, बट बहुत लोग हैं। इसलिए वो जा रहे हैं, वो आपको भी इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि आप उस पे हो। अगर आप उस पे ना होते तो आपसे भी बात ना होती। तो द ब्रांड्स आर गोइंग टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म्स, नॉट टुवर्ड्स यू, बिकॉज योर कंटेंट इज गुड। योर कंटेंट डज नॉट मीन इट इज गुड जस्ट बिकॉज यू हैव फॉलोअर्स, ओके। बहुत सारे दिल्ली शहर में गंधर्व महाविद्यालय से पास आउट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी गले में सरस्वती का खुद निवास है। इतना सुंदर, इतना सुरीला, इतना बढ़िया गाते हैं कि बड़े बड़े सिंगर नहीं गा सकते उनके जैसे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गए और जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं वो अच्छे हो गए। सो इस बात को बहुत ध्यान रख के सोचिएगा। नंबर्स डू नॉट मेक यू बेटर और डू नॉट मेक यू द बेस्ट। कुछ लोगों के बहुत कम फॉलोअर्स होते हैं लेकिन वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बस शायद उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता अपनी चीज़ को। तो बिग शाउट आउट टू वो पीपल जिन लोगों का असली टैलेंट है। और फिर एक वो उस पर बात आती है, एक और चीज़ बोली थी ना कि यार बहुत टाइम लगता है हमें कंटेंट निकालने में। भाई कैसा टाइम लगा है? इतना कंटेंट पढ़ाओ डेली, इतना भर भर के पढ़ाओ कंटेंट, इतना कंटेंट पढ़ाओ, कहाँ ढूंढने जा है भाई? बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, बगल में भाई इतना टैलेंट है बाहर के। कभी किसी ने साइंस के बारे में बात करी? बृहस्पति के कितने चंद्रमा है इसी के बारे में बात करी? या अच्छाई से कोई काम कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करी? नहीं करी, है ना। कोई अच्छी चीज के बारे में बात नहीं करी, कोई अच्छा रिव्यू नहीं दिया, है ना। लाइफ को सिंपल बनाने के तरीके नहीं बताए, सब बेफालतू की बातें करने में लगे मैं कि उसने कितनी कमी कर दी, इसने कितनी भैया क्रिटिक बनना बहुत आसान है, टैलेंट दिखाना बड़ा मुश्किल है। टैलेंट दिखाओ, ठीक है, टैलेंट दिखाओ, सिर्फ टैलेंट पे बात करेंगे। ये क्रिटिक बनना बड़ा आसान है। उसको मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज भी याद है सचिन सर जब बैटिंग कर रहे होते थे ना, तो कई किसी ग्रुप में बैठे थे और यार उसको खेलना नहीं है। भाई तू खेल ले, जाके तू खेल ले। अब बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे कि मैं खुद क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे बोलना जरूरी पड़ गया यहाँ पे क्योंकि टैलेंटलेस लोग टैलेंट वाले लोगों की बातें कर रहे हैं। मेरी जान, टैलेंट वाले लोग अपने टैलेंट से ही साबित करते हैं। कोई सिंगर को अगर प्रूव करना होगा ना कि वो बहुत अच्छा सिंगर है, वो अपने आप को सुधारेगा, सीखेगा, रोज बाहर जाएगा, रोज सीखेगा, उस तरीके से जवाब देगा, समझे? इस तरीके से नहीं कि आप किसी को ललकार रहे हैं या कह रहे हैं। पर क्या टिकटॉक और क्या यूट्यूब और क्या ये सब क्या है? सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जिनको जहाँ पे चूज करा है, जिनको जो अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है टिकटॉक ऐप, हर लोग नहीं वहाँ पे, और कुछ लोग मेरे फेवरेट भी हैं वहाँ पर। यूट्यूब पे मुझे बहुत लोग अच्छे लगते हैं। यूट्यूब पे मुझे कौन कौन अच्छा लगता है? साइमन सेज, ही इज वेरी गुड व्हाटएवर ही डज। अपना ये चौधरी, यार कैसे नाम भूल सकता हूँ मैं इसका, बहुत बढ़िया रोस्ट करता है। जिन लोगों को रोस्ट के बारे में नहीं पता वो उसको भी उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया रोस्ट करता है, लक्ष्य चौधरी। फिर उसके बाद ओए पीपोए, वो डिटेल चीजें बताते हैं। फ्लाइंग बीस्ट, कंटेंट लेवल भाई साहब बेहतरीन, चेंजेस लाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं नई चीज़ों को। टैलेंट वाले चैनल्स की बात करते हैं। टैलेंट वाले चैनल्स पे मतलब कई मैशअप चैनल्स हैं, क्या म्यूजिक बना रहे हैं। शंकर टकर, अगर नहीं सुना है तो प्लीज जाइए सुनिए, अमेजिंग म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक फॉलोअर्स हैं, रित्विज, ग्रेट म्यूजिक भाई साहब, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। एमी वे बंटाई, दीज पीपल आर ग्रेट मैन, आई मीन ओरिजिनल, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। कोई चीज इन्हें कॉपी नहीं कर सकती, मतलब कॉपी कर सकते हो बट वैसा नहीं कर सकते उनके जैसा, शेयर प्योर टैलेंट। अच्छा चलो, अब आखिरी बात है, तो जीता कौन इसके बीच में? आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे व्यूज आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। और मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना कि यार कौन बेहतर कौन बुरा, ये सब सिर्फ फैंस के लिए हो रहा है इस समय यहाँ पे, कि इसलिए नहीं हो रहा कि कौन बेहतर कौन बुरा। जो बेहतर है ना वो बोलता ही नहीं है, लोग बोलते हैं उसके लिए।
जैसे नवाजुद्दीन सर के लिए, इरफान सर के लिए, ऋषि कपूर सर के लिए, समझ रहे हो? लोग बोलते हैं उनके लिए, लोगों को बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, ठीक है? यूट्यूब और टिकटॉक की वॉर में ये सिर्फ फॉलोअर्स की लड़ाई हो रही है और ये हर जगह हो रहा है। रैप गेम में भी यही हो रहा है, सब्सक्राइबर्स जीतने के लिए भी यही हो रहा है अगर आप समझ पाए तो। रोस्टर्स के बीच में भी यही हो रहा है, टीवी पे भी यही हो रहा है, चैनल्स के बीच में भी यही हो रहा है, और हाँ ऑब्वियसली लोगों के बीच में भी यही हो रहा है। अच्छी चीज़ें बोलिए, बहुत कम लोग अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है? मेरे जैसे कुछ लोग हैं, अगर आप मेरे जैसे हो, मेरे जैसा सोचते हैं तो प्लीज़ यहाँ फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे लोग भी हैं, अच्छाइयाँ बोलिए यार, क्योंकि पता क्या होता है, बुरा बोलने से ना वो लोगों के दिमाग में रुक जाता है और फिर हर बंदा वही सोचता है। और आखिरी चीज़, सेव मदर नेचर, ज़रूर प्लीज़ बचाइए उन्हें। अपना प्लानट बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो मदर नेचर बचेगी। और उसके अलावा मेक श्योर कि आप लॉकडाउन के सारे रूल्स को फॉलो करें, सभी लोगों को बोलें भी ये चीज़ें। और उसके अलावा मेरा नया गाना आने वाला है, उसको भी सुन लीजिएगा। और बस आज इतना ही है, ठीक है? सो टैलेंट से साबित करो चीज़ों को और बातें मत करो ऐसी फालतू की, और फालतू चीज़ें फॉरवर्ड भी मत करो जब तक जानकारी पक्की ना हो, जब तक इस बारे में चीज़ें ना हो। और अगर मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया तो इसके बारे में पूरी स्टोरी है, वो भी अगले यूट्यूब वीडियो में डालेंगे। पीस। ओहो, भूल गया, फिर से भूल गया। पीस बोलने की इतनी ज़्यादा जल्दी रहती कि मेन काम भूल गया। अगर आप आना चाहते हैं मेरी वीडियो में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, रीपोस्ट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, यानी कि www.instagram.com/rappermaddy पे जाइए, वहाँ पे स्टोरी डाली हुई उसे रीपोस्ट कीजिए और फिर आप अपने पिक्चर्स भेज सकते हैं, एक ईमेल आईडी जो हम आपको देंगे, हम आपको गाना भेजेंगे, फिर आपको उस पर टिकटॉक जैसे एक वीडियो बनानी है, हमें भेजनी है और हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने म्यूजिक वीडियो में। अगर हमें पसंद आएगी तो फिर सोच क्या रहे हैं, जाइए करिए काम, मेरी म्यूजिक वीडियो में आने का मौका है आपके लिए। इट्स फॉर द न्यू सॉन्ग विच इज अ रैप सॉन्ग। और अगर आप टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, यानी कि मैड आर्मी टी शर्ट या मैड आर्मी हुडीज, तो वो भी आपको मिल जाएंगे हमारी गूगल शॉप पे। तो फिर एक काम कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, रिंग द बेल बटन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। पीस।